कल आपका पीडब्ल्यूडी का पहला पेपर है, तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर कुछ पॉइंट्स अभी थोड़ी देर के लिए अगर आप देख सकें फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी कुछ आर बिल के पॉइंट जो मेरे पास क्वेरीज आ रही, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो सॉल्व हो जाएं, समझ में आ जाए इजीली आपको, तो आप देख लीजिए। पार्ट रेट वगैरह की वजह से और क्वांटिटी की वजह से लोग कुछ परेशान हैं, कुछ कैलकुलेशन की वजह से परेशान है, किस पे क्या कैलकुलेशन करना है वो वाली बात, तो वो मैं आपको पहले बताया था। इनकम टैक्स आपको निकालना है, ठीक है जी। जीएसटी आपको निकालना है, ठीक है। इनकम टैक्स आपको निकालना है एफ प्लस डी प्लस ई इंटू 2%, ठीक है। एफ डी ई इंटू 2%। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बताता हूं मैं। जीएसटी में आपको क्या करना है, सी जीएसटी एट द रेट 1%। इसमें दो पार्ट है आपके, सी जीएसटी एट द रेट 1% और एस जीएसटी एट द रेट 1%। या अगर आईजीएसटी बोलेगा तो आईजीएसटी एट द रेट 2%। निकालना किस पे है, अगेन एफ प्लस डी प्लस ई पे, ठीक है जी। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो, अगर कुछ एडजस्टमेंट आता है तो फिर आप वो देख लेना। अगर मान लो कहता है कि इनकम टैक्स काटना है एफडीई पर 2% बता दिया, लेकिन पिछले बिल में कोई टैक्स काटा ही नहीं गया, गलती से भूल गए, कोई टैक्स नहीं काटा गया, इसका मतलब आपको अब आपको क्या करना है, अप टू डेट फिगर पे काटना है, अप टू डेट फिगर पे काटना है, जो अप टू डेट वैल्यूज है उस पे काटना है। ये जो वैल्यूज है सिंस प्रीवियस वैल्यूज है, सिंस प्रीवियस वर्क डन, सिंस प्रीवियस एडवांस पेमेंट, सिंस प्रीवियस सिक्योर एडवांस। तो अगर आपने अभी तक नहीं काटा है तो अब आपको क्या करना है, अप टू डेट फिगर पे काटना है। तो अप टू डेट फिगर एफ के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा जी, एफ के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ए, ठीक है जी। डी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, डी आपका क्या होता है 2A 2B, सॉरी डी जो होता है 2B होता है, जो कि सिंस प्रीवियस फिगर होती है। अब आपको किस पे जाना पड़ेगा, दोनों लेने पड़ेंगे। अप टू डेट फिगर क्या होती है, 2A प्लस 2B होती है, ध्यान रखना। और ई फिगर जो है वो सिंस प्रीवियस सिक्योर एडवांस है, तो आपको किस पे जाना पड़ेगा, सी पे जाना पड़ेगा। तो अगर पिछले बिल में आप काटना भूल गए तो आप अप टू डेट फिगर पे काटना है। अप टू डेट फिगर का मतलब इनके सबके करस्पॉन्डिंग अप टू डेट। एफ का करस्पॉन्डिंग अप टू डेट ए है, डी जो है जो कि आपका 2B होता है, आपको पता है सिंस प्रीवियस एडवांस पेमेंट, उसका करस्पॉन्डिंग अप टू डेट फिगर 2A प्लस 2B होता है। और ई जो है वो सिक्योर एडवांस सिंस प्रीवियस बिल है, उसका अप टू डेट होता है सी फिगर। तो इन तीनों के टोटल पे आपको टैक्स काटना है 2%, ठीक है जी, इंटू 2%। ये ध्यान रखना अगर एडजस्टमेंट आता है तो। सीजीएसटी एसजीएसटी बिल्कुल इसी तरह से ट्रीटमेंट इसका भी होगा। अच्छा, एक और आता है, ये तो हो गया इनकम टैक्स के बाद जीएसटी के बाद। लेकिन ये अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो बिल्कुल नहीं काटना, क्योंकि आपका आंसर फिर जो है एग्जामिनर से टेली नहीं होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको तभी काटने जब क्वेश्चन में दिया हो, राइट। या ये बता दें आपको यूजुअल रेट्स पे काटो, तो यूजुअल रेट्स हमारा 2% है। इनकम टैक्स यूजुअल रेट, इस पे कैलकुलेट करना, 2% काटना है। यूजुअल रेट 1% काटना है। एफडीई पे अलग अलग एंट्रीज दिखानी है, एफडीई पे सेम एंट्री आएगी, 1% वैल्यू सेम आएगी, तो 2 बार दिखाना है सीजीएसटी एसजीएसटी करके। क्लियर, इसमें और कोई डाउट तो नहीं। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि एफडीई तो हमारे पास पहले से आ जाता है, के माइनस प्रीवियस के जो हम निकालते हैं, के माइनस प्रीवियस के इक्वल टू एफ प्लस डी प्लस ई और -5 भी, यहाँ से हमें पता चल ही जाता है, तो क्यों ना इसी पे निकाल दें। लेकिन अगर इसमें 5B में कुछ वैल्यू होगी तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अदरवाइज तो के माइनस प्रीवियस के एफडीई ही होता है, लेकिन अगर 5B में कुछ वैल्यू है तब आपको दिक्कत होगी। मान लो ये वैल्यू आती है से 100 प्लस 200, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं प्लस 300 फॉर एग्जाम्पल, और माइनस से 100 रुपीज 5B की वैल्यू है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 600 माइनस 100, मतलब ये 500 रुपये करा गया। के माइनस प्रीवियस के कितना आ गया आपका, 500 रुपये आ गया। अगर आपने इसको छोड़ दिया, इसको मतलब ध्यान नहीं दिया, तो आप किस पे काट दोगे, के माइनस प्रीवियस के पे अगर 500 पे काट दोगे तो गलत हो जाएगा। 500 पे आपने 2% अगर इनकम टैक्स काट दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किस पे काटना है, आपको एफडीई पे काटना है। एफडीई काटने के लिए 5B को इधर लाना पड़ेगा आपको, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। मतलब के माइनस प्रीवियस के की जो वैल्यू है, के माइनस प्रीवियस के की जो वैल्यू है, इसमें प्लस करो, इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा 5B। दिस इज इक्वल टू एफ प्लस डी प्लस ई, ठीक है, ये ध्यान रखना। 5B का सिर्फ अमाउंट देखो, साइन मत देखो, 5B का सिर्फ अमाउंट देखो, माइनस तो हमने पहले से लगा ही रखा है, सिर्फ अमाउंट लिखना है आपको।
तो f प्लस डी प्लस ई माइनस 5b के माइनस प्रीवियस के होता है। आपने कहा ठीक है जी हम दोबारा नहीं निकालना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5b में कुछ वैल्यू है तभी टेंशन है, अगर 5b में कोई वैल्यू नहीं है तो ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। 5b अगर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 5b में कुछ वैल्यू है तो आपको क्या करना है, 5b को इधर करना, तभी तो यहाँ fd बचेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, k माइनस प्रीवियस के में जोड़ोगे 5b, ठीक है, जोड़ोगे प्लस करोगे 5b। तो इस केस में क्या हो जाएगा, k माइनस प्रीवियस के आपने कितना निकाला है 500, ये 500 निकाला है, और प्लस 5b कितना है जी 100 है। 5b की वैल्यू 100 है, माइनस तो साइन है, दिस इज इक्वल टू f प्लस डी प्लस ई। और इसका हम क्या निकालेंगे, इसका 2% इनकम टैक्स निकालेंगे। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर आप ये वैल्यू यूज करना चाहते हो तो। अदरवाइज तो आपके पास f यहाँ होता है, b इधर होता है, नेक्स्ट पेज पे होता है, और ई फिगर जो होता है सिक्योर एडवांस के फॉर्म में होता है, तीनों उठा के जोड़ के निकाल दो। लेकिन अगर यहीं से उठाना चाहते हो तो 5b इधर जोड़ दोगे तो भी बात बन जाएगी। क्लियर है, तो इनकम टैक्स में गलती मत करना, दिया हो तभी काटना, नहीं दिया हो तो बिल्कुल मत काटना। अगर पिछले आरए बिल में आपने कहा कि भूल गए तो अप टू डेट फिगर पे निकालना है, तो अप टू डेट मतलब इन सबका अप टू डेट लेना पड़ेगा। राइट, चलो और आगे चलते हैं। अब एक पॉइंट आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, सिक्योरिटी डिपॉजिट का, ठीक है जी। सिक्योरिटी डिपॉजिट में क्या होता है जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कायदे से एफ फिगर पे काटना है 2.5%। एफ फिगर पे काटना होता है 2.5%। कुछ नहीं दिया है तो एफ फिगर पे, एफ फिगर क्या है, सिंस प्रीवियस वर्क डन है, सिंस प्रीवियस वर्क डन पे 2.5% काटना है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं दिया तो सिक्योरिटी, ये भी दिया होगा तभी काटना, नहीं दिया तो नहीं काटना। सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरली हर क्वेश्चन में मिलेगा, लेकिन दिया है तभी काटना। सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है 2.5% काटो, या उसने बोला सिक्योरिटी डिपॉजिट एट यूजुअल रेट्स, दोनों एक ही चीज है, दोनों में आपको 2.5% काटना है। ओके, अब क्या हुआ जी, प्रीवियस बिल में नहीं काटा, प्रीवियस बिल में नहीं काटा, क्वेश्चन में दिया रहेगा रनसली, ये बाय मिस्टेक छूट गया, प्रीवियस बिल में नहीं काटा, नहीं काटा तो अब क्या करना है, अब इसके अप टू डेट पे काटना है। अब ए फिगर पे आपको 2.5% काटना है। क्लियर है ये, अगर पिछले बिल में भूल गए तो पिछले बिल का प्लस इस बिल का दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ए फिगर हो जाएगा, ए फिगर पे 2.5% काट दो, खत्म किस्सा। ओके, चलो जी, और कुछ गलती होती मान लो एफ फिगर में हो गया, ए फिगर में हो गया, ठीक है, और कुछ गलती हो सकती है, मान लो अमाउंट ही गलत कैलकुलेट हो गया, अमाउंट गलत कैलकुलेट हो गया। जैसे फर्स्ट आरए बिल की बात करें, फर्स्ट आरए बिल में जो एफ फिगर होता है वही क्या हो जाएगा, अभी हम अगर पलट के देखेंगे तो प्रीवियस से वही हो जाएगा। अगर हम सेकंड आरए बिल में हैं इस समय, आप अगर सेकंड आरए बिल में हो तो जो आज की डेट में हमें प्रीवियस से दिखाई दे रहा है, पिछले बिल में वो क्या था, एफ था, राइट। अभी जो आप प्रीवियस से देख रहे हो वो पिछले बिल में क्या था, एफ था, ये दोनों सेम ही थे एक तरह से। चलो जी, आपने क्या किया, पहले तो हमने ये बताया कि आपका नहीं काटा तो हमने ए पे काट दिया, ठीक है। अब मान लो उसने क्या बोला कि ये जो है उस बिल के के पे कट गया गलती से, जो 2010 में क्वेश्चन आया था उसमें फर्स्ट आरए बिल के पे कट गया, तो फर्स्ट आरए बिल का के उस समय के था, आज की डेट में वो क्या है, आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, प्रीवियस के है। सेकंड बिल पे आ गए तो हमारे पास यहाँ नया के तैयार हो गया, अप टू डेट पेमेंट। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हमें एफ पे काटना था, पिछली बार हम भूल गए, हमने के पे काट दिया, मतलब जो पेमेंट करने जा रहे थे उस पे काट दिया, वो भी गलती है, अमाउंट गलत हो गया आपका। अब आप क्या करोगे, सेकंड आरए बिल में आओगे तो ये के क्या कहलाएगा, अब ये प्रीवियस के कहलाएगा, ठीक है ना, प्रीवियस बिल का के, और आपके पास प्रीवियस बिल का के ऑलरेडी होता ही है, राइट। तो अब क्या करें, अमाउंट तो गलत कैलकुलेट हो गया, अब हम क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे, हमारा क्या तरीका होगा, अब हम ए फिगर पे निकालेंगे 2.5%, उसमें से माइनस कर देंगे, प्रीवियस के पे जो आपने निकाल रखा है उसको माइनस कर देंगे, तो जो गलती थी वो रेक्टिफाई हो गई, खत्म हो गया, जीरो हो गया। अब हमने क्या कर दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट ए पे निकाल दिया, जो आपने पहले काटा था, मान लो 500 रुपए काटा था यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए काटा था, ये 500 रुपए हमने माइनस करके खत्म कर दिया कायदे से। अब जो 500 सेटल हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई, जो गलती थी रेक्टिफाई हो गई। अब हमने ये समझ लिया कि पिछली बार हमने काटा ही नहीं था, इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने ये गलती रेक्टिफाई कर दी, माइनस कर दिया, इसका मतलब पिछले बिल में भूल गए काटना, आप ये समझ लो। तो एफ पे काटना था, हम भूल गए, हमने ए पे काट दिया, बात खत्म, ठीक है। माइनस करने का ये मतलब था, और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस जिस पे काटा था गलती से उतना अमाउंट माइनस कर दो, जो भी था 500 800 जो भी था उसको फिगर देख लो, उन्होंने प्रीवियस के पे काटा है,
और किसी फिगर पे काट दिया है, डी पे काट दिया है, वट एवर इट इज, किसी भी अमाउंट पे कैलकुलेशन किया है, या परसेंटेज गलत कर दिया है, 2.5 की जगह 5% काट दिया है, तो जिसका 5% काटा है उतना फिगर हटा दो और ए पे 2.5% कैलकुलेट कर दो। ये सब आपका ठीक कर देगा ए फिगर। राइट, चले आगे। तो जो भी गलती हुई प्रीवियस के पे हुई है तो प्रीवियस के का अमाउंट आपने क्या किया, माइनस किया और ए फिगर पे आपने निकाल दिया। ठीक है, ये 2010 में ये क्वेश्चन आया था सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड, गलती से पिछले बिल में किए। तो पिछले बिल का के आज की डेट में क्या कहलाएगा, प्रीवियस के कहलाएगा, उतना अमाउंट माइनस कर दो और ए फिगर पे आप निकाल दो। तो जो ए फिगर में आएगा उसमें से माइनस कर दो। इसको शॉर्ट में और क्या लिख सकते हो, ए माइनस प्रीवियस के, ए माइनस प्रीवियस के इंटू 2.5%, अगर परसेंटेज सेम है तो। ठीक है ना, अगर उसने ये बोला कि हमने पिछले बिल में 2.5% ही काटा था तो उसको एडजस्ट कर दो, हो जाएगा। क्लियर है। और एक कहानी इसमें, अब क्या गलती हुई जी, दूसरी गलती क्या हुई, काट तो लिया मैंने, सिक्योरिटी डिपॉजिट काट तो लिया, लेकिन वो 8B की रिकवरी बननी चाहिए थी, 8B की रिकवरी बननी चाहिए थी, उसको मैंने क्या किया, 5A में रोक लिया। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो बाय मिस्टेक क्या हो गया, क्रेडिटेड टू वर्क हो गया, वर्क में नहीं आना चाहिए था। वर्क मतलब अगर 4210 चल रहा है तो 4210 में क्या हो गया था, क्रेडिटेड टू वर्क में क्या कहता हूं, माइनस डेबिट, इसमें चला गया। क्रेडिटेड टू वर्क का क्या मतलब, अगर आप ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग कर रहे हो, इसमें चला गया पैसा, तो इसमें चला गया तो कहां चला गया, इसका मतलब क्रेडिटेड टू वर्क का मतलब आपने कहां रोक लिया, विदर्ड कर लिया एक तरह से। तो जो 5A 5B की बात कर रहे हो आप, यहां पे आपने रोक लिया पैसा गलती से, बाय मिस्टेक। CS पटेल क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था उसका पार्ट गलती से रोक लिया जी। तो अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा, गलती से रोक लिया, कितना रोक लिया, जो भी अमाउंट था। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, पिछले बिल में जो है एफ फिगर था, फर्स्ट आरएबल की बात है, फर्स्ट आरएबल की बात है, और अब सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड आरएबल की बात कर रहे हैं। प्रीवियस बिल में जो एफ फिगर था, मतलब वो आज की डेट में क्या हो गया, आज की डेट में क्या हो गया जी, वो प्रीवियस ए हो गया। ठीक है ना, हमारे लिए प्रीवियस हो गया। फर्स्ट आरएबल में क्या होता है, एफ और ए बराबर होते हैं, एफ और ए बराबर होते हैं, क्योंकि उसके पहले कोई बिल ही नहीं है, तो एफ और ए बराबर होते हैं। आज की डेट में वो ए क्या है, प्रीवियस ए हमारे लिए। ठीक है, मैं ये बताना भूल गया, एफ और ए फर्स्ट आरएबल में क्या होता है जी, फर्स्ट आरएबल में तो फर्स्ट ही, इससे पहले का तो कुछ है नहीं, तो जो आपने काम किया सिंस प्रीवियस बिल वही क्या बन जाता है, ए फिगर बन जाता है, क्योंकि प्रीवियस से फर्स्ट आरएबल में तो कोई होता ही नहीं है, तो जो पहला बिल है वही अप टू डेट हो जाता है। राइट, तो इसका मतलब हमने काटा तो ए पे ही था और वही एफ था। ठीक है, अब वो क्या हो गया, प्रीवियस हो गया, अगर सेकंड आरएबल में आ गया तो वो क्या हो गया, प्रीवियस हो गया। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि आपने क्या किया, प्रीवियस ए पे आपने मतलब अगर पिछले बिल में काटा और वर्क में गलती से क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट टू वर्क हो गया, जबकि वो जाना कहां था, वो तो आपको 8B में डालना था भाई, 8443 हेड की रिकवरी थी, आपने कहां डाल दिया उसको, 4214 से माइनस डेबिट कर दिया गलती से। ठीक है, 8B की रिकवरी आनी चाहिए थी, आपने 5B में रोक लिया। तो मान लो अमाउंट था ये, अब आप क्या करोगे, प्रीवियस रेट ढूंढोगे जिसपे काटा गया था, इंटू 2.5% करोगे। ठीक है, 2.5% मान लो ये आ रहा है 6910 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, विदर्ड अमाउंट में दिखाओगे, क्योंकि आपने गलती से यहां रोक लिया था, तो यहां जो रोकते हैं दैट इज विदर्ड अमाउंट होता है, क्रेडिटेड टू वर्क। इसको यहां से रिलीज करोगे, मैंने आपको बताया था, रिलीज करोगे, लास्ट कॉलम में तो नील आएगा ही, तो इसका मतलब जो 5A में रोक रखा था 5B से हटा दिया, तो क्रेडिटेबल टू वर्क वाली कहानी खत्म हो गई। ठीक है, खत्म हो गई, ये तो आपने एडजस्ट कर दिया, अब इसमें कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने अभी तक काटा ही नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने अभी तक काटा ही नहीं, आप ये समझ लो, ये तो आपने विदर्ड जो था रिलीज करके उसको खत्म कर दिया। अभी तक आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 8440 में जाना चाहिए, एक भी पैसा नहीं गया, तो अब क्या करें, ए फिगर पे निकाल दो जी 2.5% और 8B में रिकवरी दिखा दो। तो अगर कोई अमाउंट गलती से सिक्योरिटी डिपॉजिट का सिक्योरिटी विदर्ड मान के 5B में दिखा दिया, तो उतना अमाउंट पहले कैलकुलेट करो, कितना प्रीवियस पे काटा होगा, प्रीवियस का 2.5% फॉर एग्जांपल 6910 है, तो पहले यहां से दिखाओ कि हमने रोका था और अब रिलीज कर रहे हैं इसको। ठीक है जी, अब रिलीज कर रहे हैं, यहाँ का मामला जो गलती थी वो ठीक हो गई। अब ये समझ में आया कि भाई 8443 में एक भी पैसा अभी तक गया नहीं है, जो गलती थी ठीक कर दी हमने, लेकिन 8443 में 8B में जो पैसा आना था एक भी पैसा नहीं आया। क्या करो, अप टू डेट फिगर पे निकाल दो, बात खत्म, सिक्योरिटी डिपॉजिट का पूरा पैसा आ जाएगा आपके पास। क्लियर है, तो जो भी गलती हुई है उसको उस हिसाब से रेक्टिफाई करना है। ये भी CS पटेल एग्जाम का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन उसका एडजस्टमेंट। ठीक है, और कोई डाउट हो तो वो भी बताना। चलो और देखते हैं।
एक चर्चा होती है कि पार्ट रेट में कुछ लोग परेशान होते हैं, या कुछ और तरह की चर्चा होती है कि भाई रेट का एडजस्टमेंट आ गया, क्वांटिटी का एडजस्टमेंट आ गया। वो भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए। आरसीसी वर्क आपको दिया हुआ है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं लेके आया हूँ आरसीसी वर्क इन बीम्स, सीएफटी है, बुक का ही क्वेश्चन वैसे तो। 40 पर सीएफटी रेट है आपका, 250 फर्स्ट बिल की कहानी है, 1000 सीएफटी अप टू डेट फिगर है। ये पिछले बिल का ही अप टू डेट फिगर है। क्या बताया गया आपको इसमें? कॉन्ट्रैक्टर रेट्स आर सब्जेक्ट टू अबेटमेंट ऑफ 10% टेंडर्ड बाय हिम। ठीक है, 10% आपको क्या देना है इसमें? डिस्काउंट देना है। ठीक है, अबेटमेंट मतलब डिस्काउंट। टेस्ट चेक एंड मेजरमेंट ऑफ आरसीसी वर्क रिवील्ड दैट द कॉन्ट्रैक्टर हैज यूज्ड 0.5 kg स्टील लेस पर सीएफटी। हर सीएफटी पे उसने 0.5 kg जो है काम करते समय वो कम यूज किया। ठीक है जी, तो ऑर्डर क्या दिया गया? डिडक्शन वाज मेड एट द रेट ऑफ 10 पर kg ऑफ स्टील लेस यूज्ड। 10 रुपए पर केजी के हिसाब से स्टील जो लेस यूज्ड है उसका डिडक्शन आपको करना है। ठीक है जी, डिडक्शन करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वर्क का कैलकुलेशन इस हिसाब से करना है, मतलब 0.5 kg लेस स्टील यूज हुई है पर सीएफटी, तो ऑर्डर किया गया 10 पर केजी ऑफ स्टील लेस यूज के लिए 10 रुपए की पेनल्टी है। तो 10 इंटू 0.5, ठीक है, 10 इंटू 0.5 कितना हो गया जी? 5 रुपए हो गए। 5 रुपए आपको रेट ये क्या करने हैं? माइनस करने हैं, क्योंकि उसने कम जो है स्टील यूज करी, तो आपको इसका रेट क्या करना है? कम लगाना है। लेकिन अब क्योंकि ये टेस्ट चेक एंड मेजरमेंट है जो किया गया, इसका मतलब अब जो है पहले जो आप दे चुके हो वो तो गलती से पूरा रेट दे चुके हो, तो अब इसको हमें अप टू डेट परफेक्ट देना है, और जो रिकवरी जो बनेगी वो किस में बनेगी? सिंस प्रीवियस बिल में आपकी बन जाएगी रिकवरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है। तो 40 है, उसमें से हम 5 रुपए कम कर देंगे। देख लो आप कैसे करेंगे। तो इसमें रिड्यूस रेट कितना हो जाएगा जी? ये भी CS पटेल सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है बुक का। रिड्यूस रेट कितना हो जाएगा जी? रिड्यूस रेट देख लो, 40 तो फुल रेट है, माइनस आपने क्या पेनल्टी लगाई? 50 पैसे कम करने हैं जी, और 10 रुपए की पेनल्टी, 10 पर केजी। ओके जी, तो ये रेट निकल के आएगा आपका। ये कितना हो जाएगा जी? 35 हो जाएगा। और फर्दर अबेटमेंट है या डिस्काउंट है? अबेटमेंट एट द रेट ऑफ 10% है, ये भी लागू होगा। ये किस में लागू होगा? अप टू डेट फिगर में लागू होगा, और सिंस प्रीवियस में रिकवरी हो जाएगी। मतलब हम अप टू डेट फिगर को चेंज कर देंगे और प्रीवियस जो है उसको माइनस कर देंगे, तो रिकवरी हो जाएगी। 35 में 10% और कम करना है जी, क्योंकि डिस्काउंट है, तो ये हो गया 31.50। तो अप टू डेट जो फिगर आएगी वो 31.50 से कैलकुलेट होगी। चलो जी, तो मैं यहां लिख देता हूं आरसीसी वर्क इन बीम्स, ये नाम है इसका। अगर बोरियत लगे तो फॉरवर्ड करके आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या हो जाएगा जी? रेट क्या हो जाएगा? जब रेट की बात आएगी तो रेट हो जाएगा आपका कितना? अप टू डेट फिगर आप लिखोगे, अप टू डेट फिगर लिखोगे कितना जी? 31.50। किसके लिए? अप टू डेट क्वांटिटी के लिए। और अप टू डेट क्वांटिटी आपको दे रखी है 1000, क्वांटिटी जो दे रखी है 1000 अप टू डेट क्वांटिटी। एक कॉलम होते हैं, मतलब ये थर्ड कॉलम हो गया, ये फोर्थ कॉलम हो गया आपका। अब आपके 3 कॉलम आते हैं 5, 6 और 7, राइट? तो ये मल्टीप्लाई करोगे कितनी फिगर आ जाएगी आपकी? 31,500। यहां आ जाएगा अप टू डेट फिगर, अमाउंट आ जाएगा। अब क्योंकि पिछले बिल में जो प्रीवियस बिल है आपका, प्रीवियस आर बिल जो है उसमें आप क्या कर चुके हो? उसमें तो पूरा दे चुके हो। टेस्ट चेक और मेजरमेंट तो अब हुआ, सेकंड आर बिल जो पास करने चले, इसका मतलब पिछले बिल में आप पूरी पेमेंट दे चुके हो। पूरी पेमेंट कितनी थी? 40 रुपए की थी। ठीक है जी, पूरी पेमेंट कितनी थी? 40 रुपए की थी। 40 माइनस 10% के हिसाब से आप पेमेंट कर चुके हो। ठीक है, 40 माइनस 10% के हिसाब से। तो ये आपका कैलकुलेटर का वो है 40 माइनस 10%। ठीक है जी, कितना हो गया 40 माइनस 10%? ये हो गया आपका 36 रुपए। और जो पिछली क्वांटिटी थी वो आपकी 250 है, तो ये फिगर आपकी यहां आ जाएगी। पिछले बिल में आप पूरे रेट से पेमेंट कर चुके हो। ये हमें बाद में पता चला है, जो हमें रिकवरी करनी है, जो एडजस्टमेंट करना है, जो पेनल्टी लगानी है, बात की बात है। पहले में तो आपने फुल रेट से पेमेंट कर दिया। फुल रेट क्या था? 36 रुपए था। 40 में से 10% माइनस करने के बाद तो ये फिगर जो हो गई, ये तो पेमेंट हो चुकी है। ये पेमेंट कितनी है जी आपकी? 9000, राइट? अब आपको क्या करना है? सिंस प्रीवियस की फिगर देनी, दिस माइनस दिस, सिंस प्रीवियस की फिगर हो जाएगी, और ये आ जाएगा आपका 22,500। कोई डाउट किसी तरह का? पिछले बिल में जो पेमेंट कर दिया। उसके बाद टेस्ट चेक एंड मेजरमेंट में पाया गया कि ये पर केजी जो है, पर केजी 0.5
पर CFT 0.5 kg लेस स्टील यूज कर रहे हैं, तो इनका इतना माइनस करना है, तो 5 रुपए माइनस करने रेट में, माइनस कर दिया जी। फर्दर क्योंकि इसमें अबेटमेंट भी है तो वो भी इफेक्टिव होगा, और उसको हम क्या बना देंगे, अप टू डेट बना देंगे फिगर, और अप टू डेट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके अप टू डेट अमाउंट निकाल लेंगे। क्योंकि पिछले बिल में आप गलती से फुल रेट पे दे चुके हो, तो ये अमाउंट जो है वो फुल रेट पे आ जाएगा। फुल रेट मतलब 40 माइनस 10%, अबेटमेंट तो उसमें भी लगेगा। तो जो रिजल्टेंट फिगर है वो यहाँ पे आ गया आपका, इसमें रिकवरी इसकी एडजस्ट हो गई, जो पेनल्टी थी वो एडजस्ट हो गई, राइट। चले आगे, CS पटेल क्वेश्चन एग्जाम का, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो लोग परेशान हो रहे हैं इसमें, कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो अलग अलग तरह से अलग अलग क्वेश्चन में दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, कितनी हेल्प होगी आप बताना। सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने आपको बता दिया, रॉन्गली अगर कुछ हो जाए, जैसे आपका था प्रीवियस के का चला गया, कुछ चला गया, वो चीज, राइट। या आपका वर्क में विदल्ड कर लिया गया गलती से, क्रेडिटेड टू वर्क बाय मिस्टेक, तो क्रेडिटेड टू वर्क का मतलब विदल्ड है आपका 5A 5B में, वहां से रिलीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 2-3 वर्क दे रखे हैं और नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी है कि एक्सेप्टेड प्रीमियम 15% ऑन द अबव रेट, तो सब पे आपको 15% प्रीमियम लेना है। अगर डिस्काउंट या अबेटमेंट लिखा है तो सब पे आपको क्या करना है, डिस्काउंट देना है। ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और देख लो, एक क्वेश्चन और आता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में आती है, आपको दिखा देते हैं पहले। वर्क डन एंड मेजर्ड, मैंने 2 ही वर्क लिए हैं जिसमें एडजस्टमेंट है। क्यूबिक मीटर है, रेट इसका 450 800 है, और फर्स्ट बिल की जो क्वांटिटी है वो है 300 200, और सिंस प्रीवियस बिल की, इसमें अप टू डेट फिगर नहीं है। जब ये दोनों जोड़ोगे तब अप टू डेट फिगर निकलेगी, ये दोनों जोड़ोगे तो अप टू डेट फिगर, मतलब ABBC दोनों जोड़ोगे तब AC आएगा आपका, राइट। तो फर्स्ट RA बिल और सिंस प्रीवियस बिल दोनों को जोड़ोगे तब अप टू डेट फिगर है। कभी कभी ऐसा भी होगा, तीनों में से 2 ही फिगर मिलेंगे आपको। ज्यादातर तो ये होगा फर्स्ट RA बिल और अप टू डेट फिगर मिलेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट और सिंस प्रीवियस दोनों दे दिए जाए, ठीक है जी। अब चलो एडजस्टमेंट में क्या कहता है, एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर अलाइंग 5% प्रीमियम ऑन दी अबव रेट्स। चलो जी 5% प्रीमियम लेना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बताया जी, इट वॉज नोटिस दैट द आइटम वर्क फिलिंग इन फाउंडेशन, जो पहला वर्क है इन लाइन कंक्रीट, हैड बीन अर्लियर मेजर्ड लेस बाय 50 क्यूबिक मीटर। पिछली बार जो इसकी जो गणना करी थी आपने 50 कम करी थी, मतलब आपने पिछले RA बिल में जो था 300 दे दिया था, जो कि एक्चुअल में कितना देना था, 350 देना था, क्लियर। तो इसको हम ठीक कर देंगे, क्वांटिटी इसकी, ये एडजस्टमेंट है, राइट। चलो जी, एक तो ये एडजस्टमेंट है। तो इसमें अगर हम बात करें नेम ऑफ वर्क की, तो ये हो गया फिलिंग इन फाउंडेशन, इन लाइन कंक्रीट। वर्क से उतना मतलब नहीं है, ठीक है। रेट हम इसमें क्या लगाएंगे, रेट इसमें देखो 5% जो है आपको प्रीमियम दे रखा है, रेट इसमें 5% प्रीमियम दे रखा है, तो जो भी रेट होगा उस पर 5%। रेट आपको दे रखा है 450, ठीक है जी। तो 450 और प्लस क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो रेट कितना निकल के आएगा आपका, रेट आपका निकल के आएगा 450 प्लस 5%, ये हो जाएगा आपका 472.50, ये रेट हो जाएगा, ठीक है जी। और अप टू डेट क्वांटिटी जो आएगी आपकी, ये हो गया कॉलम नंबर आपका 4 हो गया, और 5 में आपकी अप टू डेट क्वांटिटी आएगी। अप टू डेट क्वांटिटी क्या है, लेस मेजर्ड है। पिछले RA बिल में आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट आपने क्या कर दिया, 300 के हिसाब से कर दिया। अब पता चल रहा है आपको कि लेस मेजर्ड है। पिछले बिल में आप 300 के हिसाब से दे चुके हो, लेकिन अब पता चल रहा है कि कम है, तो अब उसको ठीक करना है आपको, ठीक है जी। तो फिलिंग फाउंडेशन लाइन कंक्रीट में 450 प्लस 5%, 472 रुपये 50 पैसे हो गए। अब क्वांटिटी आपको पता चल रही है कम मेजर हुई, कोई दिक्कत नहीं, अब उसको बढ़ा देते हैं। तो फर्स्ट RA बिल में थी 300, सिंस प्रीवियस में आपकी है 300, टोटल कितनी हुई 600, लेकिन 50 कम मेजर हुई थी, इसका मतलब टोटल कितनी होनी चाहिए 650, दिस प्लस दिस, और जो कम मेजर हुई वो मिला के 650, ठीक है जी। अप टू डेट फिगर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, फिगर निकल आएगी आपकी। तो ये फिगर निकल के आएगी 307,125। ये हो गया थर्ड कॉलम, ये हो गया फोर्थ कॉलम, ये है आपका अप टू डेट कॉलम 5, 2 और है 6 और 7। पिछले बिल में कह रहा है 50 आपने कम यूज करी, इसका मतलब एक्चुअल में तो हमने अभी कितना किया है, तो बाद में पता चला 50 कम यूज करी। पहले तो क्या है 300 ही करे आपने,
तो 300 की पेमेंट करी, रेट में कोई इफेक्ट नहीं है, रेट यही रहेगा आपका, दिस इंटू 300 यहाँ आ जाएगा, प्रीवियस बिल नहीं, ये प्रीवियस की चर्चा होगी, तो 300 इंटू 472.50 यहाँ आ जाएगा और माइनस करके फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये फिगर आ जाएगी आपकी 141750 और इसमें से माइनस करेंगे तो ये फिगर आ जाएगी 165। ये क्वांटिटी का एडजस्टमेंट है 370 का, इसमें रेट की कोई दिक्कत नहीं, रेट सिंपली 450 था और उस पर प्रीमियम लगाया आपने 5% और सिर्फ क्वांटिटी जो लेस मेजर हुई थी, एक्सेस भी हो सकती है, एक्सेस होगी तो भी यही एडजस्टमेंट होगा, लेस होगी तो भी यही एडजस्टमेंट होगा। ये कहता मान लो कि 300, एक क्वेश्चन वो भी है 300 आपने मेजर कर लिया, लेकिन एक्चुअल में ये कितना था, 200 था, आपने 100 ज्यादा मेजर कर लिया, कोई बात नहीं, 300 के हिसाब से पेमेंट दे चुके, जो ज्यादा मेजर हो गई इसका मतलब 600 की जगह कितनी होनी चाहिए, 100 ज्यादा मेजर हो गई है तो इसका मतलब 500 होनी चाहिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, 500 आएगा, 500 के हिसाब से हम यहाँ लिख देंगे और इसमें से ये जो 300 गलती से दे चुके वो माइनस करके यहाँ पे अमाउंट निकाल देंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन में ऐसा भी है। इसी क्वेश्चन में एक और वर्क और भी है, एक और वर्क और भी है, चलो जी वो भी देख लेते हैं। Executive engineer adopted part rate at the rate of 80% of the estimated rate in respect of woodwork and windows। जो सेकंड वर्क है उसमें उसने कहा जी पार्ट रेट अडॉप्ट किया हुआ है 80%, अडॉप्टेड पार्ट रेट। आपको कुछ नहीं बताया कि फर्स्ट आरेबल में, सेकंड आरेबल में, एंटायर वर्क में कुछ नहीं बताया, अडॉप्ट किया मतलब हम 80% ही देंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है जी, क्योंकि जो उसका काम है वो एज पर नॉर्म्स नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो हमने अडॉप्ट कर रखा है, 80% से ज्यादा दे नहीं। ठीक है, तो ये 80% जो अडॉप्टेड वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, अडॉप्टेड वर्ड, ध्यान देना, इसमें आपको कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब प्रीवियस पे भी यही जाएगा, या तो ये बताता, अभी और क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस पे भी यही जाएगा, सिंस प्रीवियस में भी यही जाएगा और अप टू डेट में भी यही जाएगा, ध्यान रखना। ओके, तीनों में यही रेट जाएगा 80%, जो भी रेट है उसका 80%। चलो जी, रेट कितना दिया है इसमें, रेट आपको दिया है 800, राइट, 800 दिया है और 800 दिया है और इसका आपको क्या लेना है, 80% लेना है। ठीक है जी, 800 का 80% और इसमें प्लस क्या करना है, कितना हो गया जी 800, 640 हो गया, और इसमें प्लस क्या करना है, आपको प्रीमियम देना है 5%, तो 640 और प्रीमियम दे दो जी, 640 प्लस 5% कितना हो गया 672, तो रेट तो आपको 672 लेना है। क्लियर, रेट में कोई दिक्कत नहीं, अडॉप्ट कर लिया हमने कि हम यही करेंगे, कुछ नहीं बताया आपको, इसका मतलब तीनों में लेना है आपको, राइट। चलो जी, इससे पहले वाले में बताया था ना कि भाई प्रीवियस में पंगा था, इसमें कह रहा है अडॉप्ट कर लिया हमने, 80% ही देना है, 80% ही देना है, तो तीनों के लिए आपको क्या करना है, इसी रेट से पेमेंट करनी, बात खत्म हो गई, और कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, 672 के हिसाब से। चलो, तो ये वर्क का नाम हो गया, वुड वर्क हो गया, मैं छोटा सा लिख देता हूँ, वुड वर्क हो गया, और रेट आपने कितना ले लिया जी 672। क्वांटिटी देख लो, दोनों को जोड़ के कितनी आ जाएगी, फर्स्ट बिल और सिंस प्रीवियस बिल दोनों जोड़ के कितनी आ जाएगी 350। फर्स्ट आरे बिल में था 200 और सिंस प्रीवियस में कितना है 150, तो दोनों मिला के अप टू डेट ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फिगर आ जाएगी आपकी 235,200। प्रीवियस बिल में जो क्वांटिटी थी, प्रीवियस बिल में 200 क्वांटिटी थी, 200 इंटू 672 अडॉप्ट कर लिया, एक ही रेट चलेगा 100,800, और अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 134,400। अडॉप्टेड 80%, रेट 80% ही लेना है। अब कुछ लोग क्या गलती करेंगे, रेट आपका मान लो 800 था, उसमें प्लस 5% बढ़ा देंगे और उसके बाद कहेंगे जी इसका 80%, वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले रेट को रिड्यूस करना है, 80% पर लाना है, अमाउंट में फर्क आ जाएगा, और फिर जो है उसमें प्रीमियम देना, ये ध्यान रखना। पहले आपको 80% निकाल लेना है, जो रेट आएगा उसका 5%, दोनों वैल्यू में फर्क आएगा, ये गलत है आपका। पहले आपको इसमें एडजस्टमेंट कर लेना है, 80% है तो 80% निकाल लेना है, फिर 5% देना, ध्यान रखना, राइट। चलो, तो एक इसमें क्वांटिटी की एडजस्टमेंट हो गई आपकी, जिसमें लेस मेजरमेंट हुआ था पिछले आरएबल में, तो पिछले आरएबल में 300 के हिसाब से हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन बाद में पता चला ये कम है, 350 होना चाहिए था, तो यहाँ दे देंगे पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो 300 प्लस 300 सिंस प्रीवियस में हुआ था, प्लस जो 50 कम हुआ था, दोनों जोड़ के कितना हो गया 650 की पेमेंट अप टू डेट में रखो, इसमें से ये माइनस करोगे तो यहाँ एक्स्ट्रा पेमेंट जो हो रही है वो हो जाएगी। अगर हमने ज्यादा कर रखी है तो लेस हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी 6 नंबर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंस प्रीवियस से ही रिकवरी होती है आपकी।
चलो जी, शायद कुछ क्लियर हो, और देखते हैं आगे। एक आपकी बुक का और क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। मुझे टाइम उतना मिला नहीं, टाइम आपके लिहाज से थोड़ा सा कम था आज। चलो, इसमें 2 एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 एडजस्टमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो आपका सीमेंट कंक्रीट वर्क में है, एक रॉक एक्सकेवेशन में है। 2 एडजस्टमेंट है, देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, टेस्ट चेक एंड मेजरमेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में नीचे आ जाओ। टेस्ट चेक एंड मेजरमेंट of cement concrete work in foundation revealed that work executed by a contractor was substandard, and thereafter the executive engineer decided to reduce the rate by 20 per cubic meter for the entire cement concrete work। ध्यान रखना, entire cement concrete work, मतलब ये सिर्फ अप टू डेट पे इफेक्ट करेगा। पिछले बिल में आप जो पेमेंट देना था वो दे चुके हैं गलती से, ठीक है। बाद में टेस्ट चेक एंड मेजरमेंट हुआ, ध्यान से देखना, एंटायर वर्क पे इसका इफेक्ट आएगा। पिछले वाले में ऐसा कुछ नहीं था, पिछले वाले में अडॉप्ट कर लिया था 80% ही देना है, तो प्रीवियस हो या सिंस प्रीवियस हो अप टू डेट हो, सब पे 80% देना था। यहाँ पे उसने कहा नहीं, टेस्ट चेक एंड मेजरमेंट बाद में किए गए जब हम सेकंड आर बिल पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहले आर बिल में आप फुल रेट से जो भी रेट दिया हुआ है प्लस 70% ऑब्वियसली प्रीमियम लगा के आप दे चुके हो। अब पता चला है तो अब क्या करना है, रिड्यूस करना है 20 से, ठीक है जी। चलो इसको देखते हैं। तो ये वर्क हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका बुक का। ये सब एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आया भी हुआ है आपके। तो यहाँ रेट आपका कितना है जी, 850 रेट है, 850 रेट है। टेस्ट चेक एंड मेजरमेंट से रिवील हुआ कि नहीं जी, इसमें आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस कितना करना है जी, 20 रुपीज रिड्यूस करना है। तो रेट कितना हो गया जी, मैंने आपको बोला पहले रेट में से रेट माइनस कर लो, रेट का एडजस्टमेंट कर लो, फिर प्रीमियम में डिस्काउंट की बात करना। तो हम 830 के हिसाब से करेंगे। ये इफेक्ट कहां करेगा, एंटायर में करेगा, एंटायर वर्क में, और ऑब्वियसली सिंस प्रीवियस बिल में रिकवरी आप कर लोगे। पिछले वाले बिल में आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया, फुल रेट से कर दिया, जबकि 20 रुपए इंफीरियर काम की वजह से 20 रुपए आपको माइनस करना है, ये क्वेश्चन बताया गया। तो हम क्या करेंगे, 830 करेंगे और प्लस इसमें 70% जोड़ देंगे, ये रेट का एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्लियर। और ये इफेक्ट करेगा एंटायर पे, तो ऑब्वियसली सिंस प्रीवियस में रिकवरी हो जाएगी। प्रीवियस बिल में आप फुल रेट से दे चुके, प्रीवियस बिल में किस रेट से दे चुके जी, 850 के रेट से दे चुके, बिना 20 रुपए घटाए, और प्लस 70% तो देना ही था, वो दे चुके आप, ठीक है। चलो जी, तो इसमें जो अप टू डेट फिगर बनेगी, अप टू डेट फिगर बनेगी, मैं क्वांटिटी की बात करूं 4, 5, 6, 7, ठीक है जी, 6 और 7। ऑब्वियसली थर्ड भी ले लो, थर्ड आपका रेट हो गया। तो रेट कितना लेंगे आप, रेट हम यहां जो दिखाएंगे वो अप टू डेट वाला ही दिखाते हैं रेट। तो रेट कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस प्लस 70%, दिस माइनस दिस प्लस 70%, ये हो गया आपका 1411 रुपए, ये रेट दिखाओगे आप। क्वांटिटी आपको अप टू डेट दिखानी है, क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी कितनी थी आपकी, दोनों जोड़ लो आप, क्वांटिटी कितनी थी क्वेश्चन में। क्वांटिटी आपको प्रीवियस बिल में भी 300 थी, सॉरी इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी है देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में अप टू डेट क्वांटिटी आपकी है 600, अप टू डेट क्वांटिटी 600, तो यहाँ 600 आ गई। क्वांटिटी का यहाँ कोई इशू नहीं है, सिर्फ रेट का इशू था। तो आपका ये वैल्यू कितनी आ गई जी, मतलब पिछले बिल में 200 थी और इस बिल में बाकी 400 है, तो टोटल मिला के 600 हो गया, ये कहानी। तो अमाउंट कितना हो गया जी, ये अमाउंट आपका हो गया 846666। लेकिन पिछले वाले बिल में तो आप इस रेट से दे चुके 850 प्लस 70, मतलब ये रेट कितना बना आपका, ये रेट बना आपका 1445 रुपए से आप पेमेंट कर चुके हो। और पिछली बार क्वांटिटी कितनी थी, 200 थी, ये तो आप दे चुके, ठीक है, ये गलती हो गई। तो 7th में कितना अमाउंट आ जाएगा, 289000, राइट। तो इन दोनों के डिफरेंस रिकवरी जो बन रही है वो यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज 55755600। क्लियर। पिछले आर बिल में इस रेट से पेमेंट कर चुके, इस रेट से पेमेंट कर चुके, बाद में पता चला तो पेनल्टी लगाएगी, 20 रुपए घटाए जाए इसके। तो रेट में 20% घटाने के बाद 70% आपने क्या करना है, प्रीमियम लगाना है और यहाँ लिख देना है अप टू डेट। जो आप लिखते हो रेट एक ही रेट लिखते हो, ये अप टू डेट वाला समझ लो इसको। और 600 क्वांटिटी अप टू डेट क्वांटिटी दोनों को देखना पड़ेगा, प्रीवियस प्रीवियस जो भी फिगर आ रही है अप टू डेट क्वांटिटी दे रखी, दिस इनटू दिस, ये अप टू डेट फिगर ये आ गई। और इसमें से पिछला जो कर दिया था उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, माइनस कर दिया। ऑब्वियसली जब ये वैल्यू कम हो गई तो इसमें ये ऑटोमेटिक इसकी रिकवरी बन गई आपकी, ठीक है। चलो जी, इसी क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट और भी, ये तो हो गया रेट का एडजस्टमेंट।
एक एडजस्टमेंट और है जो आपका क्वांटिटी का एडजस्टमेंट, वो है किसमें आपका रॉक एक्सकेवेशन वर्क में, वहां रेट की कोई दिक्कत नहीं, वो भी देख लो। फर्दर रिकॉर्ड ऑफ एक्सेस मेजरमेंट, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था ना, लेस मेजरमेंट बाय 50 यूनिट्स 50 kg जो भी, यहाँ पे क्या है फर्दर एक्सेस मेजरमेंट हो गया जी, गलती से ज़्यादा मेजर हो गया। इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉक एक्सकेवेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 300 क्यूबिक मीटर वाज नोटिस, गलती से 300 क्यूबिक मीटर ज़्यादा हो गया। क्वांटिटी है कितनी देखो, फर्स्ट आर बिल में 4200 है और अप टू डेट कितनी है, अप टू डेट भी 4200 है, ठीक है, अप टू डेट भी 4200 है। फर्स्ट आर बिल में 4200 है और अप टू डेट भी 4200 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बिल में कोई काम नहीं हुआ है, जो काम हुआ है आज तक का वो सिर्फ प्रीवियस बिल तक हुआ है, अब इस बिल में कोई काम नहीं हुआ है, दोनों सेम होने का ये मतलब है। उसमें भी क्या गलती हो गई, पिछले बिल में क्या हो गया, एक्सेस आपने रिकॉर्ड कर लिया 300 क्यूबिक मीटर जो नहीं होना था, क्वांटिटी की बात है। रेट की कोई चर्चा नहीं है, आपका रेट इसमें क्या 30 है, 30 + 70% कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 30 + 70% कर देंगे, रेट की कोई समस्या नहीं है। एक्सेस मेजरमेंट हुआ है 300, एक्सेस मेजरमेंट हुआ है 300। इसमें क्वांटिटी कितनी दे रखी है, फर्स्ट आर बिल में 4200 और अप टू डेट में भी 4200, इसका मतलब सिंस प्रीवियस में कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन प्रीवियस बिल में जो 4200 हुआ था वो गलत था, एक्चुअल में 300 कम करना है क्योंकि एक्सेस मेजरमेंट कर दिया गया है, तो एक्चुअल में होना कितना चाहिए, 3900 होना चाहिए। ये भी कब पता चला, जब सेकंड आर बिल पे कर रहे हैं। इसका मतलब पिछले आर बिल में आप 4200 से पेमेंट कर चुके हो, तो पिछले आर बिल की जो कहानी होगी वो 4200 के हिसाब से होगी, अप टू डेट की जो कहानी होगी वो 3900 के हिसाब से होगी। ऑटोमेटिक रिकवरी कहाँ जाएगी, इसमें आ जाएगी, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ आप अप टू डेट क्वांटिटी कितनी दिखाओगे, अप टू डेट क्वांटिटी आप दिखाओगे यहाँ पे 3900, क्योंकि दोनों फिगर सेम है, तो अप टू डेट क्वांटिटी कितनी होगी, दोनों 4200 है, तो उसकी जगह 300 एक्सेस मेजरमेंट है, तो होनी कितनी चाहिए, 3900 होनी चाहिए, ठीक है जी। रेट कितना है, रेट की कोई ज्यादा लड़ाई नहीं है इसमें, आपको जो रेट दिया है प्लस 70% करना है, तो 51 जो है वो रेट है आपका, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे क्वांटिटी का एडजस्टमेंट है। पिछले आर बिल में आप क्या कर चुके हो, 4200 के हिसाब से दे चुके हो, 4200 × 51 के हिसाब से पिछले आर बिल में पेमेंट कर चुके हो। कितना पेमेंट था जी पिछले आर बिल का, 214200, 214200 ये अमाउंट। अब आपने क्या कर दिया, 3900 के हिसाब से 51 की एंट्री, ये अप टू डेट फिगर हो जाएगी, ये फिगर हो गई आपकी 198900। तो दिस माइनस दिस यहाँ आता है, ये क्या हो जाएगा, माइनस फिगर हो जाएगी, क्योंकि अमाउंट क्वांटिटी सेम है, 4200 और 4200 होनी चाहिए 3900, ज्यादा पेमेंट कर दिया, रिकवरी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ माइनस फिगर भी आ सकता है, रिकवरी कर लेते हैं जी, कितना हो गया, -15300, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये रिकवरी हो गया। जब टोटल करेंगे तो प्लस ही वैल्यू आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, नहीं बता भी नहीं सकते डाउट, व्हाट्सएप पे लिख के पूछना है, कमेंट्स में पूछना। चलो जी, आप लोग इसमें परेशान हो रहे थे इसलिए मैंने कोशिश करी कि इसको बनाने की, देखते हैं कितना यूजफुल होता है। एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, क्वेश्चन नंबर 10 और देख लो, 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो जी, ड्यू टू सर्टेन डिफेक्ट्स, ठीक है जी, ड्यू टू सर्टेन डिफेक्ट्स brickwork in cement was paid in earlier bill at part rate of ₹300 per cubic meter। पिछले बिल में क्या किया, पार्ट रेट से 300 रुपीज पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से किया। कौन सा वर्क है, देखो जी, ब्रिक वर्क इन सीमेंट, ये दिख रहा है 335 दिख रहा है आपको, 335 का रेट है। लेकिन पिछले बिल में कुछ डिफेक्ट्स देखे गए थे, सर्टेन डिफेक्ट्स इन, इट वाज पेड एट पार्ट रेट ऑफ 300। पिछले बिल की कहानी बता रहा है, पिछले बिल में ही कुछ गड़बड़ पता चल गई थी, तो हमने क्या किया था, 335 होना चाहिए था, लेकिन 300 के हिसाब से हमने पेमेंट किया था। ऑब्वियसली 10% उसमें क्या लगाया होगा, 10% इसमें हमने क्या लगाया था, लेस लगाया था, अबेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 10% अबेटमेंट है। तो पिछले बिल में हम 300 के रेट से पेमेंट कर चुके, 10% माइनस करने के बाद, अबेटमेंट डिस्काउंट देने के बाद कर चुके, साफ साफ बता रहा है, ध्यान देना। वैसे रेट क्या है, 335 है, ओके। अब क्या दया आ गई, असिस्टेंट इंजीनियर कंसर्न हैज सर्टिफाइड दैट द डिफेक्ट्स हैज सिंस बीन रिमूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। उनको दया आ गई कि भाई इसने काम ठीक कर दिया, काम ठीक कर दिया, तो क्या करेंगे, अब बाकी पैसा दे देंगे। बाकी पैसा कहां से देंगे, अब बाकी पैसा सिंस प्रीवियस में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। एक तो ये एडजस्टमेंट है इसमें, यही देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 4 3 भी ले रहे हैं इसमें 3 4 5 6 7। ध्यान से देख लेना आज की रात में ये डाउट्स थोड़े क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें रेट की बात है, क्वांटिटी की कोई चर्चा ही नहीं, क्वांटिटी कोई दिक्कत नहीं। क्वांटिटी कितनी थी जी आपकी, देखो अप टू डेट फिगर जो है वो 600 है इसमें, और फर्स्ट आरए बिल जो थर्ड प्रीवियस आरए बिल था, हम फोर्थ एंड फाइनल कर रहे हैं, प्रीवियस आरए बिल जो था वो 500 था। अप टू डेट क्वांटिटी 600 है, अप टू डेट क्वांटिटी साफ साफ दे रखा है 600 है, तो ये हो गई आपकी 600 क्वांटिटी। रेट जो है अब जो है 335 का रेट है, 335 का ही रेट है। पिछले आरए बिल में किस रेट से पेमेंट कर दी जी, 300 से कर दी, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, ऐसा लगा कि कुछ वो डिफेक्ट छोड़ गया, तो पिछले आरए बिल में ही हमने पैसे काट दिए थे 300 के हिसाब से। और इसमें -10% तो ऑब्वियसली जो डिस्काउंट है वो तो है ही है, ठीक है, इसमें भी -10% डिस्काउंट जो है वो तो है ही है, राइट। अब ठीक कर देते हैं उसको, चलो जी कैसे ठीक करेंगे। अप टू डेट क्वांटिटी हो गई आपकी, अप टू डेट क्वांटिटी हो गई 600, तो हम क्या करेंगे 600 पूरी क्वांटिटी पे इस रेट से अगर पेमेंट कर दें तो ये जो आपका पुराना था ये सही हो जाएगा, मतलब 35 रुपए यहाँ भी एडजस्ट हो जाएंगे, जो पहले हमने काट लिए थे वो भी पैसे एडजस्ट हो जाएंगे, वो उसको एरियर दे देंगे एक तरह से। 335 की जगह पिछली बार 300 के रेट से हमने उसको पेमेंट दे दी थी, क्योंकि हमने देखा, पिछली बार ही देखा कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो 35 रुपए काट लिए थे। अब अगर वही 35 रुपए यहाँ दे दें अप टू डेट क्वांटिटी, तो बात खत्म, सिंस प्रीवियस भी हो जाएगा और प्रीवियस में तो हो ही जाएगा जो 35 रुपए है वो, राइट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 335 प्लस सॉरी -10% के हिसाब से डिस्काउंट है क्योंकि, तो ये हम यहाँ पे जो है रेट लेंगे 335 के हिसाब से, ये रेट हो जाएगा 301.5, ठीक है। इस रेट से हम फुल क्वांटिटी जो है आपकी 600 रुपए 600 क्वांटिटी है उसको हम एडजस्ट कर देंगे। चलो जी ये हो गया आपके पास 180,900। लेकिन पिछले बिल की जो क्वांटिटी थी, पिछले बिल की क्वांटिटी कितनी थी जी आपकी 500 क्वांटिटी, तो हम इस रेट से दे चुके हैं इंटू 500, ठीक है 500 दे चुके हैं। ये कितना हो गया जी 10% 30 हो गया, 270 हो गया, 270 इंटू 500 की पेमेंट आप कर चुके हो पिछले आरए बिल में, ठीक है, जानबूझ के काटी गई थी। तो ये फिगर हो जाएगी आपकी पिछले आरए बिल की 135,000। तो हमने अप टू डेट में ठीक कर दिया है, तो ये इसको और पैसा यहाँ पे एरिया दे देंगे, ये फिगर हो जाएगी आपकी 45,900। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अभी तक क्या हो रहा था, इस आरए बिल को हमने चेक किया तो पता चला कि पिछले में ये गड़बड़ हुई थी। इसमें क्या करा, पिछले आरए बिल में ही हमने कम कर दिए थे, अब उसको ठीक करना है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दया आ गई कि हाँ भाई उसने सारा डिफेक्ट्स रिमूव कर दिया है, अब उसको पेमेंट दे दो, दे देंगे तो ठीक है। इस फिगर को हमने अगर अप टू डेट को चेंज कर दिया, उसमें जो पुरानी गलती से कम पेमेंट या जो भी जानबूझ के कम पेमेंट दी हुई है एडजस्ट होकर सेंस प्रीवियस में मिल गई आपको पैसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी क्या हुआ, रेट का एडजस्टमेंट हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटे छोटे, जिसमें आप उलझते हो, परेशान होते हो कि हर क्वेश्चन में अलग क्यों दिया है, बस ये बात। चलो ये 10 हो गया, और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वो भी दिखा देता हूं आपको। 14 में भी कुछ एडजस्टमेंट है, उसमें सारी कहानी अलग है, फिर यही बना लेते हैं आप। 3 4 5 6 7 बिल्कुल अलग है, इसको ध्यान रखना। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, पार्ट रेट क्या होता है, पार्ट रेट से परेशान होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14, इनकी शब्दावली पे आप ध्यान दें तो पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 14 चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बुक का। आपको दिए हैं वर्क कौन सा दिया, लाइम कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन पे ध्यान देना। लाइम कंक्रीट इन द ऑन अकाउंट बिल आरए बिल होता है। द पेमेंट ऑफ आइटम नंबर 2 लाइम कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन की चर्चा है, ठीक है जी। वर्क इन फाउंडेशन वॉज मेड एट पार्ट रेट 70 पर 100 CFT, ठीक है। 100 CFT मतलब कि आपको रेट और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये परसेंटेज वाला यूनिट है, पर 1000 भी होता है, पर 100 भी होता है, पर भी होता है, पर CFT होगा तो सिंपली क्वांटिटी रेट मल्टीप्लाई होगा, इसमें 100 से डिवीजन भी होगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन कुछ दिया है क्या कि इस बिल में, पिछले बिल में, अप टू डेट फिगर में, या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दया आई, या एंटायर वर्क कहीं वर्ड यूज हुआ है? कोई वर्ड यूज नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं लिखा इसके बारे में, बिल्कुल साइलेंट है। क्या है, इन द फर्स्ट ऑन अकाउंट बिल लाइम कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन वॉज मेड एट पार्ट रेट ऑफ 70 पर CFT। आगे कोई चर्चा नहीं हो रही कि देना है नहीं देना है क्या है, कोई डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है,
इसमें आपने क्या करना है, आपको इसमें आपको दो हिस्से दिखाने पड़ेंगे। भाई पिछले आर बिल में 70 से दिया है, आगे कोई चर्चा नहीं कि इसको रिकवरी करनी है, इसको और पेमेंट देनी है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, सिंपली ये करके छोड़ दिया आपको कि भाई पिछले आर बिल में इस रेट से दिया था, बात खत्म हो गई, उसकी बात ही मत करो अभी, जब होगी बात तब बाद में होगी। तो जब ये कहानी है तो क्या होगा, इसका रेट कुछ और होगा, इसका रेट कुछ और होगा, तो जो इसका रेट होगा वो यहां आ जाएगा अप टू डेट फिगर, जो इसका रेट होगा वो यहां आ जाएगा अप टू डेट फिगर। मतलब इसके आगे कोई डिसीजन नहीं हुआ, ना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दया आई, ना ये डिसीजन लिया गया कि आप उसने डिफेक्ट्स रिमूव कर दिए ठीक कर दो, ना ये लिया गया कि नहीं उसकी रिकवरी कर लो, कुछ नहीं कहा गया। पिछले आर बिल की जो कहानी थी एज इट इज पेंडिंग है। तो अगर हम यहाँ पे 100 रुपए लिखते हैं, मान लो पिछले आर बिल में 100 रुपए का काम हुआ है, इस आर बिल में कुछ नहीं हुआ, तो अप टू डेट फिगर कितनी हो जाएगी, 100 रुपए की हो जाएगी। और अगर हम कहते हैं पिछले आर बिल में कोई काम नहीं हुआ किसी वर्क में और यहाँ 400 का काम हुआ है, तो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा, 400, ये हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो टुकड़े हो जाएंगे इसके, दो एंट्रीज हो जाएंगी, इसमें कुछ और रेट होगा, इसमें कुछ और रेट होगा, क्या दिक्कत है। प्रीवियस को हमने इस रेट से दिया, ठीक है जी, तो सिंस प्रीवियस की कहानी कुछ अलग है, सिंस प्रीवियस की है ही नहीं उसमें, तो ये फिगर यहाँ आ जाएगी। प्रीवियस में कुछ नहीं है, सिर्फ सिंस प्रीवियस की कहानी, अगर अलग अलग रेट है तो ये पूरा अमाउंट यहाँ आ जाएगा। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि साइलेंट है क्वेश्चन इस बारे में, ना तो एंटायर वर्क की बात हो रही है, ना रिकवरी की बात हो रही है, ना कोई पेनल्टी की बात हो रही है, चर्चा हो ही नहीं रही, सिर्फ ये बोला गया भाई पिछले बिल में ये हमने करके छोड़ दिया, दैट्स ऑल, आगे कोई चर्चा नहीं, इसलिए कंफ्यूज मत हो इस क्वेश्चन में। बाकी ज्यादातर में डिसीजन हो जाता है अगले बिल तक, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो लोग इसमें परेशान हो रहे हैं कि इसमें क्या करें, पार्ट रेट में हम कंफ्यूज होते हैं। चलो जी, इसके दो टुकड़े कर दो, जो पिछले बिल में दे दिया दे दिया, जो इस बिल में दे दिया दे दिया, बात खत्म, कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है, 14 में देखो जी क्या करना है, दो एंट्री करनी पड़ेंगी आपको, इसमें दो एंट्री करनी पड़ेंगी। रेट कितना है आपका, इन द फर्स्ट आर बिल आपको क्या था, जो पेमेंट किया गया वो क्या किया गया, 70 रुपए के हिसाब से, पर सीएफटी ऑब्वियसली है 70 रुपए पर सीएफटी है, लेकिन 10% प्रीमियम तो दोनों में है, वो लेना पड़ेगा आपको। और जो प्रीवियस बिल की कहानी थी वो कितनी क्वांटिटी थी आपकी, प्रीवियस बिल की कहानी थी, अगर 14 नंबर क्वेश्चन उठाए, 3000 था पिछले बिल की क्वांटिटी, और अप टू डेट क्वांटिटी जो है 6000, मतलब दोनों में 3000 क्वांटिटी है, बहुत आसान हो गया। ये भी आपका 3000 क्वांटिटी है और ये भी आपकी 3000 क्वांटिटी, ये क्वांटिटी सेम है, मतलब उसने फर्स्ट आर बिल 3000 दिया, अप टू डेट 6000 दिया, इसका मतलब दोनों में आप क्या करोगे, 3000 डालोगे, ठीक है। अब अगर हम प्रीवियस की बात करेंगे तो इसको डैश कर देंगे, ठीक है। प्रीवियस बिल में किस रेट से दे दिया आपने, प्रीवियस बिल में आपने क्या किया, रिड्यूस रेट से दे दिया 70 पर 100 सीएफटी, रेट क्या था जी, ₹70 पर 100 सीएफटी, ठीक है। या इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है, ₹70 पर 1000 सीएफटी, ये भी लिख सकते हैं, सॉरी परसेंटेज सीएफटी, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, ₹70 पर परसेंटेज सीएफटी, एक ही बात है। मतलब क्या है कि जब रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो तो 100 से डिवाइड कर देना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ₹70 पर 1000 सीएफटी, एक ही भी होता ना, यहाँ पे नहीं है। या लिख सकते हैं इसी को 70 पर 0% सीएफटी, ऐसे लिखते हैं ना, इसको लिखने का तरीका होता है, 1000 मतलब 0%, 100 इसका एक जीरो और लग गया, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पे पर 100 है, तो रेट और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, इतनी सी बात है, राइट। तो ये क्या हो गया, इतना हो गया। अब आपको 70 लेना है, 3000 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा जी, ये अमाउंट हो जाएगा आपका, अच्छा सॉरी 70 लेना है, और 70 का रेट तो मैंने बताया, 70 में क्या लेना है आपको, 70 और प्लस प्रीमियम लेना है, प्रीमियम है आपका 10% प्रीमियम लेना है, तो रेट कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 77, ठीक है जी, 77 पर 100 सीएफटी, पर 100 सीएफटी, तो ये अमाउंट कितना आएगा, ये अमाउंट, या पहले आर बिल की बात करें, ये अमाउंट आएगा ना, पहले आर बिल का, फर्स्ट आर बिल की बात हो रही है, 77 मल्टीप्लाइड बाय 3000 डिवाइडेड बाय 100, ये फिगर आएगी यहाँ, क्लियर है। ये कितनी फिगर हो जाएगी, ये हो जाएगी 2310, ये हो जाएगी 2310, ठीक है, ये फिगर हो गई आपकी 2310। क्योंकि हम अभी सिंस प्रीवियस की चर्चा ही नहीं कर रहे, दोनों के अभी डिसीजन हुए नहीं है, तो यही फिगर यहाँ आ जाएगी, क्योंकि इसमें हम कुछ लिख ही नहीं रहे। ये क्या है, 2310 तक, इस वाली एंट्री हमने अलग ब्रेक कर दी क्योंकि डिसीजन नहीं हुआ अभी, नहीं तो एक ही एंट्री माइनस प्लस करके अप टू डेट में एडजस्ट करके सिंस प्रीवियस में रिकवरी या
एरियर पेमेंट कर देते। डिसीजन कोई नहीं है, इसलिए 2 टुकड़े किए गए, बस ये बात है, ये ध्यान रखना। चलो जी, दूसरी क्वांटिटी भी क्या है, वो भी इतनी है। इसमें रेट क्या है, इसमें रेट तो आपका रिड्यूस नहीं है। इसमें रेट क्या है, इसमें तो फुल रेट है। फुल रेट कितना दे रखा है, ₹100 दे रखा है आपको, ₹100 दे रखा है पर 100 CFT, ठीक है जी, और 100 CFT दे रखा है। लेकिन 100 थोड़ी लेना है, इसमें आपको प्रीमियम भी देना है। प्रीमियम 10% है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 10% हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा, ₹110 पर 100 CFT, ठीक है जी, ₹110 पर 100 CFT। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये फिगर नहीं आएगी क्योंकि एक ही एंट्री है दोनों, उसके 2 टुकड़े कर रहे हैं। यहाँ पे प्रीवियस था, सिंस प्रीवियस नहीं था तो दिस प्लस दिस यहाँ आ गया। अब यहाँ प्रीवियस नहीं, सिर्फ सिंस प्रीवियस की चर्चा हो रही है, तो दिस प्लस दिस यहाँ आ जाएगा, सिंपल है। तो इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं प्रीवियस बिल की। प्रीवियस बिल में आपने सिंस प्रीवियस बिल में क्या कर रहे हैं, 110 के रेट से पेमेंट कर रहे हैं। तो ये एंट्री क्या बनेगी, ये एंट्री बनेगी आपकी 110 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 100, ये एंट्री बनेगी। तो ये कितनी होगी आपकी, 3300 एंट्री होगी। यहाँ पे लिख दो 3300, और यही क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि दिस प्लस दिस क्या होता है, इधर आता है, राइट। और कुछ नहीं करना है इसमें, ये कहानी। बाकी एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इस एंट्री की दिक्कत थी जो मैंने आपको बता दी। चलो जी, बाकी क्लियर है। और देखते हैं कितना क्या हो सकता है, राइट। थैंक यू फॉर नाउ।